तो इस मूवी के शुरू में कैटिस दिखता है कि उनके शहर में बहुत घने बादल छाए हुए थे, जिन्हें देखने पर लग रहा था कि अब बहुत बुरा तूफान और बारिश आएगी। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी बारिश का नहीं बल्कि तेल की बारिश हो रही थी, जिससे देखते ही कैटिस ढेर जाता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। यह सब जो उसने देखा वह सिर्फ उसका सपना था। वह हाथ धोकर नाश्ते के लिए आता है, जहाँ हम उसकी पत्नी और उसकी बेटी हेना से मिलते हैं। कैटिस खुद एक कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी सिलाई करके परिवार की मदद करती है। ये लोग वेकेशन में 3 दिन हैं और स्कूल नहीं जाते क्योंकि हेना बोल नहीं सकती और उसके साथ बातें करने के लिए इन्हें साइन लैंग्वेज सीखनी थी। ये लोग उसका इलाज भी करवा रहे थे, इसीलिए इन्हें पैसों की तंगी भी थी। साथ ही उसकी पत्नी एक वेकेशन प्लान भी कर रही थी, जिसके लिए उसने खुद काम करके बहुत पैसे जोड़ लिए थे। दिखाया जाता है कि उनके घर में बहुत सारा बेकार सामान रखा हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि उनके शहर में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इसीलिए वह अपने उटपटांग सामान को ठिकाने लगाना चाहती थी कि अचानक आसमान में दोबारा काले बादल छा जाते हैं। वहाँ सुनामी आ जाता है। आसमान में गरजते हुए बिजली एकदम से जमीन से टकराती है, जिसकी वजह से कैटिस का कुत्ता डर के भौंकने लग जाता है और अपनी रस्सी तोड़कर वह कैटिस को काट भी लेता है। उसके काटते ही कैटिस को दर्द होता है और इससे हमें पता चलता है कि यह भी कैटिस का सपना ही था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जहाँ कुत्ते ने उसे काटा था, वहीं बाजू में उसे अब भी दर्द हो रहा था। इसी के बारे में सोचते हुए वह अपनी मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बॉस उस पर गुस्सा हो जाते हैं। पहले ही शहर में आने वाली कई बारिशों की वजह से उनका काम काफी डिले हो चुका था और बॉस चाहते थे कि सभी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा हो जाए। मीटिंग खत्म हो जाती है और ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कैटिस काम कर रहा था, तभी वह देखता है कि आसमान में परिंदे आज अजीब तरीके से उड़ रहे हैं। यह बात समझकर वह अपने दोस्त से पूछता है क्या उसे आसमान में परिंदे दिखे। उसके जवाब देने पर समझ जाता है कि यह सारी अजीब चीजें सिर्फ उसी के साथ हो रही हैं, उसी को दिखाई दे रही हैं। काफी घंटों के थका देने वाले काम के बाद कैटिस स्कूल आता है, जहाँ ये लोग साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। लड़कियों के आधा घंटे काम की वजह से कैटिस अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता था, इसलिए उसे साइन लैंग्वेज सीखने में समय लग रहा था। ये लोग अब स्कूल से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। किरानपुर में यह बारिश पानी की नहीं बल्कि तेल की थी और इसी बारिश की वजह से कैटिस के सामने दृश्य धुंधला हो गया। ऐसे में उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराते हुए रुक जाती है, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कैटिस की नाक से खून बह रहा था। उसकी बेटी भी डर चुकी थी और इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, अचानक कोई उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ता है और खिड़की से उसकी बेटी को निकाल कर ले जाता है। उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हाथ में उसकी बेटी को ले गया। अचानक उसकी आंख खुली और हमें पता चला कि यह भी सिर्फ उसका सपना था। वह अपने सपनों से खुद भी परेशान हो चुका था, काफी बीमार लग रहा था, इसीलिए उसकी पत्नी उसे देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन कैटिस कहता है तुम परेशान न हो सकता है मुझे सामान्य बुखार हो रहा हो, तो मैं इस समय हेना को लेकर स्कूल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी चली जाती है। उसके जाते ही कैटिस काम पर लग गया। उसने सबसे पहले कुत्ते के लिए घर के बाहर फेंस बनाई, क्योंकि उसने सपने में देखा था। इसी कुत्ते ने उसे नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद जब वह अपने उटपटांग सामान को ठिकाने लगा रहा था, तभी उसे एक गरीब बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है, जिसे खोल देता है। वह जब अंदर जाता है तो उसे तूफान से बचने के लिए शेल्टर बनाने का एक नया आइडिया आ जाता है, लेकिन शेल्टर बनाने के लिए उसे बहुत से पैसों की जरूरत पड़ी। उसने वेकेशन पर जाने के लिए बहुत से पैसे जमा कर लिए। पैसे मांगना चाहता था, लेकिन मांग नहीं सकता था, क्योंकि उसने यह बहुत मेहनत से कमाया। अगले दिन दोबारा उनके शहर में तूफान आ जाता है। खिड़की से ही तूफान को जब उसे प्यार से अपने करीब आता तो देखता है खिड़की से हेना को गौर से देख रहा था। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए वह अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से दूर चला जाता है। तभी जोर जोर से उनके घर का दरवाजा बजाने लगता है। वहाँ से लाना भी शुरू हो जाता है और कई चीजें उड़ने लगती हैं। अचानक उसकी आंख खुली। यह भी उसका सपना था और इस दौरान वह इतना डर गया था कि उसका बिस्तर भी खराब हो गया। इसी समय उसकी पत्नी उसके कमरे में आती है। इन दोनों को आज चर्च जाना था। वह कहता है सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम आराम से चली जाओ, मैं हेना का घर पर ख्याल रखूंगा। उसकी बात मानकर पत्नी चली जाती है। उसके जाने के बाद वह अपनी बेडशीट बदलता है और हेना को लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ वह अपनी बीमारी के बारे में भी सर्च करता रहा, लेकिन खास उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वह हेना को लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में गया और उसने बहुत सारा पैक्ड फूड खरीदा। अगले दिन अपनी हालत के लिए परेशान होकर वह डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है। उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे पिछले 4 दिन से नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कहते हैं यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कैटिस उन्हें बताता है सही वजह यह नहीं है, असल बात यह है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और उससे भी अजीब बात
बात ये है कि मैं जो कुछ होता है उसके खत्म होने के बाद भी मैं उसे महसूस कर पाता हूँ, जैसे मुझे कुत्ते ने काटा था और उसका दर्द मैं अभी भी अपने शरीर पर महसूस कर रहा। डॉक्टर जान गए कि उसे कोई मानसिक समस्या होगी। वह कहते हैं इस समय तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ जिससे तुम्हें अच्छी नींद आए, लेकिन तुम्हें एक मनोचिकित्सक से जाकर मिलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटिस इस समय इंश्योरेंस कंपनी में था, क्योंकि कैटिस के जॉब से जो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ उसके सर का ऑपरेशन करवाना चाहता और लकली उसकी यह रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो जाए। जब मेडिसिन लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि मेडिसिन उसे फ्री मिला और यह सुनकर वह बहुत घर आने पर उसकी पत्नी खुद उसे बताती है तुम्हें ज्यादा पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑपरेशन भी हो जाएगा और हम बहुत आसानी से फैमिली ट्रिप पर भी जाएंगे। इन सारी चीजों से कैटिस भी खुश। वॉशरूम में जाकर सब कुछ चुपचाप डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ले लेता है। उसे काफी अच्छी नींद आई, कोई बुरा सपना नहीं आया था, इसीलिए वह काफी ताजगी महसूस कर रहा था और यह चीज उसने नोटिस की थी। ऐसे ही वह काम पर चला गया। काम पर वह अपने दोस्त से अपने घर में बनाए जाने वाले शेल्टर के बारे में ही बात कर रहा था कि अचानक उसे आसमान में बादलों की गरजने की आवाज आती है। जब वह आसमान की तरफ देखता है तो हैरान होकर वहां आसमान बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि बादलों की गरजने की आवाज उसके दोस्त ने भी नहीं सुनी थी। यह चीज उसे इतना परेशान कर देती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टी होने लगती है, इसलिए काम से छुट्टी लेकर वह ठहर जाता है। उसे पहनने का टाइम आ रहा था, जिसके चलते उसने गाड़ी ली और वहाँ उसने देखा कि कोई कैनिंग कर रहा है। जैसे ही उसने देखा उसे आइडिया आया कि वह इन कैनिंग से एक अच्छा शेल्टर बना सकेगा, लेकिन अभी इस चीज का वक्त नहीं था। उसे जो पैनिक अटैक्स आ रहे थे उनके बारे में पता नहीं था, इसीलिए वह अपनी माँ के घर जाता है, क्योंकि काफी सालों पहले उसकी माँ भी ऐसी ही एक बीमारी से गुजरी थी। उन्हें भी पैनिक अटैक्स आते थे, अजीबोगरीब इल्यूशंस आते थे, जिसके चलते उन्होंने घर भी छोड़ दिया और उसके भाई को उसके पिता ने अकेले पाला। फिर एक दिन उन्हें उनकी माँ गार्बेज के पास मिली। उसके बाद कैटिस और उसके पिता ने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कैटिस अपनी माँ से जानना चाहता था कि क्या यह सब जो उसके साथ हो रहा है वह उसकी माँ की वजह से है, जेनेटिकली है, लेकिन इस समय उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि यह भी याद नहीं था कि कैटिस उनका बेटा है। साफ लफ्जों में कैटिस को अपनी बीमारी के बारे में यहाँ भी कुछ नहीं पता चला। अब अगला ऑप्शन था मनोचिकित्सक से मिलना, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह बस ड्राइव करके भी नहीं जा सकता था, इसीलिए वह अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उनसे कोई दूसरा ऑप्शन पूछता है। डॉक्टर उसे एक कंसल्टेंट से मिलने को कहते हैं। ये कंसल्टेंट उसकी अच्छी तरह से बात तो सुनती है, लेकिन वह क्योंकि मनोचिकित्सक नहीं थी, इसलिए ना तो वह डायग्नोज कर पाई कि आखिर है क्या और ना ही वह उसके इलाज के लिए कुछ बता पाई। उसने भी उसे मिलने का ही मशवरा दिया। दिन ब दिन कैटिस डरने लगा था, उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे लगा कि उसे हर हाल में शेल्टर बना लेना चाहिए, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती। इस बार वह अपना घर गिरवी रख देता है। पैसे मिलने के बाद अब उसे कुछ सामान भी चाहिए था। अपने घर के बाहर शेल्टर बनाने के लिए सबसे पहले डाइनिंग मशीन, जो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर थी, लेकिन वह उसके बॉस की थी, उसकी कंपनी की, उसे अपने घर ले जाकर यूज करना नियमों के खिलाफ था। लेकिन यहाँ कई टेस्ट अपने दोस्त को साथ में ला लेता है और ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। जब उसकी पत्नी यह सब करते देखती है तो उसकी और कैटिस की लड़ाई हो जाती है। इसी बहस में उसकी पत्नी को यह भी पता चलता है कि कैटिस ने एक बहुत बड़ा $6000 का लोन लिया है, जो सुनकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। इनके खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। यह लोन कैसे चुकाएंगे, इस टेंशन से उसकी हालत पूरी हो जाती है और उसे अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी भी हालत अजीब हो रही थी। वॉशरूम में जाकर वह डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेती, रूटीन से कुछ ज्यादा डोज में, लेकिन आज ये मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती। उसे दोबारा एक डरावना सपना आता, जिसे देखते हुए वह चीखने लगती है। उसकी पत्नी यह नोटिस करके उठ जाती है और जब वह कैटिस को हिलाती है तो उसके नाक से खून बह रहा था। ये देखकर वह ढह गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन कैटिस ने अपने आप को पैरामेडिक टीम से चेक नहीं करवाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब बिल्कुल नॉर्मल है। उनके चाहने के बाद कैटिस ने महसूस किया कि उसकी पत्नी उसकी वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए आज वह उससे कुछ नहीं छुपाता, उसे सब बता देता, अपनी मानसिक स्थिति, उसे आने वाले पैनिक अटैक्स, हर एक चीज जो उसके साथ हो रही। उसकी हालत को सुनकर भी पत्नी परेशान हो गई। वह उसे कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम मनोचिकित्सक के पास जाएंगे और तुम पहले जैसे हो जाओ। अगले दिन कैटिस अपने बॉस के पास जाता है और अपनी टीम से शिफ्ट करने को कहता है, क्योंकि लास्ट नाइट जो उसने ख्वाब देखा था उसमें उसने देखा था कि उसकी जान को उसके दोस्त से ही खतरा था, इसीलिए उसने अपने आप को अपने दोस्त से भी दूर कर लिया। काम से वापस आते हुए उसने 3 गैस मास्क खरीदे। अपनी फैमिली के लिए घर आकर उसने अपने कंटेनर को जमीन के नीचे शिफ्ट कर दिया। उसने अपना शेल्टर कंप्लीट कर दिया। जब वह यह
यह काम कर रहा था तब उसके पास उसका भाई आया उसे यह समझाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो वह गलत कर रहे हो, ऐसे शेल्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कैटिस उसकी बात नहीं सुनता। रात में उसे दोबारा ख्वाब आता है जिसमें उसने देखा कि किचन में एक लड़की गीली खड़ी है। वह अपने पास पड़ी हुई चाकू को देख रही है जैसे वह अभी इसी चाकू से कैटिस पर हमला कर देगी। लेकिन कैटिस उसे समझाता है और यह अचानक उसकी आंख खुल जाती है। इस हिसाब से वह और भी ज्यादा डर गया और जब सुबह उसकी पत्नी ब्रेकफास्ट के टाइम उसे टच करने लगी तो कैटिस ने उसे भी अपने आप से ही दूर कर दिया। उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसके बॉस मिलने के लिए आए हैं। उसके बॉस उसके लिए एक बुरी खबर लेकर आए थे। जो चीज है उसने अवैध तरीके से अपनी कंपनी का इस्तेमाल किया था अपने शेल्टर बनाने के लिए। उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अब उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस था जिसमें वह अपनी बेटी का इलाज करवा सकता था। कैटिस अपने बॉस को बहुत समझाने की कोशिश करता है। उसकी मजबूरी थी लेकिन बॉस उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। ये बुरी खबर कैटिस को पागल कर देती है क्योंकि पहले ही वे लोग अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से कैटिस ने लोन भी लिया था और अब जॉब भी नहीं रही थी। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए वह गुस्से में कैटिस को थप्पड़ मारकर हेना को यहाँ से ले जा। लेकिन यह गुस्सा उसका टेम्पररी था। वह जानती थी कि कैटिस की हालत ठीक नहीं, इसलिए उसने जमा किए हुए सभी पैसे लेकर उसके पास आया और उसे इन पैसों से तुम अपना लोन चुका। मैंने अपनी बीच ट्रिप कैंसिल कर है और हाँ, हेना के इलाज की बात है तो मुझे लगता है कि हमें दोनों को नए काम ढूंढने पर फोकस करना चाहिए ताकि हम पैसे जमा करके इलाज करवा और साथ में तुम्हारी भी बात तुम्हें में एक मनोचिकित्सक। इस समय कैटिस उसकी बात मान। उसके बाद वे स्कूल डिनर के लिए निकल जाते हैं। इसी स्कूल डिनर में उसका दोस्त भी आया हुआ था जिसने शेल्टर बनाने में उसकी मदद की थी। उसे देखकर कैटिस गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी जॉब चली गई थी। वह यहाँ सब लोगों के सामने बदतमीजी कहता है और सब लोगों को बता देता है कि यह कैटिस ही है जिसने उसे अवैध काम करने के लिए कहा, जबकि वह कैटिस की मानसिक स्थिति के बारे में नहीं जानता था। इसीलिए उसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था। जब वह कैटिस का दोस्त था तो उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। उसे अपनी टीम से निकालकर इन सारी बातों को सुनते हुए भी गुस्से में आ जाता है और खड़े होकर अपना टेबल गिरा देता है और जोर जोर से चिल्लाकर सब लोगों को बताता है, तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बुरा तूफान आने वाला है और इसके लिए तुम सब तैयार नहीं हो, सिर्फ मैं तैयारी कर रहा हूँ। कहते ही उसने तब तक नियंत्रण भी खो दिया। बहुत मुश्किल से अगले दिन ऐसा लगा कि जैसे उसकी कही हुई सारी बातें सच होने लगी क्योंकि आसमान में परिंदे आज उसी पैटर्न में उड़ रहे थे जैसे कि उसने अपने ख्यालों में उड़ते हुए देखा था। यह देखते हुए उसने देखा कि हेना सड़क के बीच में खड़ी है। वह हेना को बचाता है और अचानक सारे परिंदे उसके ही इर्द गिर्द उड़ने लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से वह हेना को बचाता है। अचानक सायरन भी बजना शुरू हो जाता है। सायरन सुनते ही एकदम से उसकी आंख खुली। मतलब यह भी उसका ख्वाब था, लेकिन एक बात जो इसमें सच थी कि सायरन असल दुनिया में भी बज रहा था। ये लोग बाहर देखते हैं। बाहर बहुत ही बुरा तूफान आ रहा था। इस तूफान से बचने के लिए वह अपनी फैमिली को अपने बनाए हुए शेल्टर में ले जाता है और तीनों को गैस मास्क पहना देता है। ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो महसूस होता है कि तूफान खत्म हो गया है। फिर भी वह दरवाजा खोलने से डरता है। वह अपनी पत्नी को भी कहता है, तुम दरवाजा खोलो, लेकिन इस समय वह उसकी बात नहीं मानती और कहती है, तुम खुद दरवाजा खोलो, अपने डर का सामना करो। कहते हुए जब दरवाजा खुलता है तो हैरान होकर आसमान बिल्कुल साफ, उनके पड़ोसी भी सुरक्षित थे और कुछ लोग यहाँ तूफान से होने वाली तबाही को साफ कर रहे। उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना तुम कुछ दिन अपनी फैमिली से दूर यहाँ हमारे पास एडमिट रहो। ये सुनते ही कैटिस चौंक जाता है। वह कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता था, जैसे उसकी माँ दूर चली गई थी, लेकिन अब यह मजबूरी थी। कुछ दिन की ही तो बात थी। उसे समझाती है, हम तुमसे दूर नहीं होंगे, बस कुछ दिन। लेकिन कैटिस अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बीच ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, वही ट्रिप जो स्मैथा हमेशा से प्लान किया करती थी। ये लोग ट्रिप पर जाते हैं। कई टेस्ट अपनी फैमिली के साथ अच्छा या बुरा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हेना उसे इशारा करके 2 समुद्र की तरफ तूफान के होने को बताती है। यह देखकर वह डर जाता है। यह तूफान बिल्कुल वैसा था जो वह अपने ख्वाब में देखा करता था। वह पीछे जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी भी सिर हिलाते हुए उसे यह बताने की कोशिश करती है कि जो उसे दिख रहा है वह हकीकत में हो रहा है। और कहानी के अंत में यह खुलासा होता है कि कैटिस असल में बीमार नहीं था। उसे सच में भविष्य दिख रहा था। भविष्य में आने वाली तबाही दिख रही थी, जिससे बचने के लिए उसने तैयारी भी कर ली थी। और इसी सब को दिखाते हुए कहानी यहाँ समाप्त होती है।